नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में हैं, जहां इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की सभा अभी खत्म हुई है। और इस सभा में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा पान समाज के लोगों से, अपने लोगों से। सुनिए आईपी गुप्ता का अनकट भाषण। 7 टेबलेट खा के आया हूँ, कल से बीमार हूँ, खड़ा होने के लिए ताकत नहीं, इसलिए इसको पकड़े हुआ। सुबह से लेके यहाँ आने के लिए 7 टेबलेट खा के आया हूँ। लेकिन यहाँ कितना तत्वा है, जो तत्वा हाथ उठाओ। नहीं, जब 7 टेबलेट खा के आईपी गुप्ता यहाँ खड़ा है, अगर तुम तत्वा हो, जिंदा हो तो खड़े हो जाओ। बताओ कि हम तत्वा आईपी गुप्ता को बुखार लगे, भगवान 16 बरसाए, तूफान आए, लेकिन आपके लड़ाई के लिए आईपी गुप्ता हमेशा जिंदा रहेगा, लड़ता रहेगा। हमको कल बहुत डॉक्टर ने कॉल किया, डॉक्टर हसनैन है, आप जिंदा रहोगे तो बहुत आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा मुझे आज फोन पे, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर हसनैन, उन्होंने कॉल किया, यार तुम जिंदा रहोगे तो बहुत आरक्षण मिलेगा। तो मैंने कहा एक दिन भी अगर लड़ना छोड़ दिया आईपी गुप्ता तो हमारा समाज 10 दिन पीछे हो जाएगा। इसलिए दुआएं हैं, डॉक्टर तुम चिंता मत करो, इन दुआओं ने आईपी गुप्ता के शरीर को लोहा बना दिया है। अब बीचा में जो बैठ जाएगा, समझ लेना या तो तत्वा नहीं है या तो तत्वा है, तो उनके गर्मी दोनों बैठ जाएंगे। दोनों बैठिए। वो जो गर्मी है ना तत्वा का, वो ठंडा हो गया है, और जिस दिन ठंडा हो गए उस दिन आरक्षण छीनने वाले लोग गर्म हो जाएंगे और तुमको फिर वहीं भेज देंगे। इसलिए ये भाई, जब पहला रैली हम किए थे मोतिहारी में 27 अक्टूबर को, उसके बाद दूसरा रैली 8 नवंबर को मुजफ्फरपुर में हुआ था, और जो आग जली थी 27 अक्टूबर को, उस आग को, उस आंदोलन को मुजफ्फरपुर की धरती ने मजबूती दिया है। इसलिए मुझे तो लगता है मुजफ्फरपुर वाले के बड़ा गर्म जोश होता है, गर्म खून होता है ना। गर्म खून है, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा जब 5 आदमी ताली बजाते और बाकी नहीं रहता, तो मुझे डाउट होता भाई ठंडा गिरो उस तत्वा मुजफ्फरपुर के। अगर नहीं ठंडा हो तो बोलो नीतीश बाबी होश में आओ। इधर के बुढ़वे के 3-4 बुढ़वा हम देख पा रहे हैं, नहीं बोला। यह बुढ़वा के वजह से आरक्षण छीन लो भाई। हमारा दादा गुलाम, हमारा बाप गुलाम पैदा हुआ, तो आईपी गुप्ता भी गुलाम पैदा हुआ है। लेकिन आईपी गुप्ता ने कसम खाया है कि हमारे पूर्वज गुलाम थे, लेकिन हम आने वाली नस्लों को गुलाम नहीं रहने देंगे। लेकिन चाचा, तो जब तलिया नहीं मारो है ना, तो पोता वहां देख रहा होगा कि सब बूढ़ा ताली मार रहा है, हमारा बाबा काहे नहीं मार रहा है, पूछेगा ना। इसलिए आपका पोता कभी गुलाम नहीं हो। ये जो शासक दिल्ली में बैठा हुआ है, ये जो शासक बिहार में बैठा है, वो चाहता है कि ताती तत्वा गुलाम बना रहे,
अगर आप ताली मारने में चूक गए, आपके मुंह से आवाज नहीं आया, मुंह से आवाज नहीं आया, तो समझिए आप फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले हैं। इसलिए नीतीश मोदी एक बीमार आईपी गुप्ता जो टेबलेट खा के इतना जोर से चिल्ला सकता है, जमुई का बेटा हो, अकेले मुजफ्फरपुर पे भारी पर जितना मेरा आवाज है उतना सब मिलके नहीं है। इसलिए अगर आरक्षण लेना है तो जमुई वाला जैसा करेजा निकालो और बोलो नीतीश मोदी चुनाव। देखो महिला भी ठंडा गया। आए हो चाची, तो की चाह की तोर बेटिया तोरे जैसा घूंघट डालने रहे। अरे यही तो चाह रहा है भाजपा और जदयू वाले, उसको लग रहा है कि आईपी गुप्ता जी आप मंत्री बन जाइए, आप 3 सीट ले लीजिए, कहाँ है 4 सीट ले लीजिए, मंत्री बनिए। गुप्ता जी क्या तांती ततवा आरक्षण की बात कर रहे हैं आप। लेकिन उनको कैसे बताएं कि ये जो राखी है ये लाखों बहने ने बांधी और यही कहा कि भैया तुम्हारा गर्दन कटे, लेकिन इस राखी का राज रखना, लौट के नहीं आना बिना जीते हुए, कैसे समझाएगा? वो कैसे समझेगा कि 5 समाज की बच्चियों को मेडिकल कॉलेज से निकाले हो गर्दन पकड़ के? वो बच्चियां कौन थी? अगर वो बच्ची अगर सरकारी जात के होती, अगर उन जातों में वो होती, तो क्या तुम्हारी होती, तुम्हारा हिम्मत होता कि हमारी बच्चियों को कॉलर पकड़ो और डॉक्टर बनने से पहले मेडिकल कॉलेज से निकाल दो? वो 5 समाज की बच्ची थी और 5 समाज गांधी मैदान के साथ खड़ा है और एक एक बच्चे के हाथ में तलवार है जो अपने बहन की रक्षा के लिए खड़ा दिखाई पड़ रहा है। आप जिधर जाओ रंगबाज मिलेंगे। हमको बोलता है कि मंत्री बन जाओ। अरे आईपी गुप्ता एमएलए बनने नहीं आया है। आईपी गुप्ता हर रोज रोता है, रात रात भर सोता नहीं। जब कॉल आता है कि भैया जबलपुर में 4 साल नौकरी हो गया, नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी नौकरियां ले रही है, कौन ऐसा भाई होगा, कौन ऐसा बाप होगा, कौन ऐसी माँ होगी, बहन होगी, जहां बैठ के लो बैठ गए ना आप लोग। एक आदमी नहीं बैठना चाहिए, एकदम खड़ा रहिए। ये एक लड़ाई है, ये एक तपस्या है। खड़े होने का मतलब सिर्फ ये होता है, घरानों को दिखाना चाहते हैं कि 11 बजे से महिलाएं यहाँ बैठी है, 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही है। चाहे 12 भी बजेगा, आईपी गुप्ता आएगा, उसको देख के जाएंगे। वो जुनून है, वो जलवा है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। उनको चिंता ये नहीं है कि हम आपको आरक्षण दे दें, उनको चिंता ये नहीं कि आपको एमएलए का टिकट दे दें, उनको ये चिंता नहीं है कि आपको मंत्री बना दे, उनको ये चिंता नहीं है। उनको ये चिंता है भाजपा जदयू वाले के। जहां देखते थे कमल छाप वहीं ठप्पा मारते थे हम लोग, जहां देखते थे जदयू वाले वहीं ठप्पा मारते थे।
लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है। यही जदयू वाले, यही भाजपा वाले, यही कमल छाप जिस पे हमने ठप्पा मारा, यही हमारे नौकरियों के बच्चों के चिट्ठियां पे ठप्पा मारा है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुम ताती ततवा हो, यहां से निकलो, तुम्हारी नौकरी छीनी जाती है। आप हमसे बताइए कि जो आपकी नौकरियां छीनी है, क्या हम उसको वोट देंगे? जो हमारा आरक्षण छीना है, क्या उसको वोट देंगे? यहाँ का एमएलए हमारा दोस्त है, मंत्री बना हुआ है, हमारा दोस्त है, लेकिन क्या करें दोस्त, जीवन मरण का सवाल आया है। हम तुमको ताकतवर बनाते, तुम्हारी सरकार हमारे बच्चों के गर्दन पे चाबुके मारती है, हम तो मजबूर हैं दोस्त। हम उस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे जो हमारी नस्लें उखाड़ के फेंक रही है, हमारी बच्चों की नौकरियां छीन रही। उसको चिंता इस बात का है कि तांती तत्वा तो गुलाम था, बिना वोट दिए, बिना बोले हमको वोट देता था, यही समझता था। उसको चिंता इस बात का है कि इस समाज में नेता कैसे पैदा हो गया। उसको यह चिंता है कि जिस वोट पे हमारा अधिकार था, उस वोट पे तांती ततवा का कैसे अधिकार हो गया। हमने कहा था पहले भी कि कांग्रेस जब सत्ता में थी, हमारा अधिकार छीना, लालू जी थे मुख्यमंत्री, हमारा अधिकार छीना। ये नीतीश कुमार भाजपा ने तो गजबे कर दिया, थाली दिया और छीन लिया। बात ये नहीं है कि उन्होंने छीन लिया, बात ये है कि हमें गुलाम बनाने की प्रक्रिया में दोबारा ये सरकार लगी है। वो कभी कहता है ये जो कि नया पार्टी है, नया पार्टी है, कितना टिकट दोगे इसको? अरे भैया रखो तुम्हारा टिकट, तुम जिस टिकट पे हवाई जहाज पे चढ़ते हो ना, उसी टिकट को फाड़ने का नाम है तांती ततवा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। अभी जब हमने कहा था, अब देखिए इस भीड़ को 11 बजे से है, हमको तो बोला था कोई फोन करके 200 आदमी भी नहीं आया, सर 1 घंटा लेट कर दीजिए। हम पारू से वापस चल गए, 1 घंटा बैठे, और जब हमको पता चला कि देर हो रहा है, कि इतना भीड़ था रास्ता में जाम किए हुए सब ये साइकिल वाला तांती ततवा के लोग, यहाँ आते आते 4 बज गए। पहली बार साहेबगंज के सड़कों पे नीतीश मोदी होश में आओ के नारे लगे हैं, पहली बार हुआ है यहाँ पे। ये पहली बार हुआ है कि बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली में हो, अमेरिका में हो, बिहार में हो, सभी को लग रहा है कि तत्वा अगर हमारे साथ नहीं आया तो हम सरकार नहीं बना सकेंगे। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, अब कहता तत्वा आएगा कैसे? आईपी गुप्ता तो एड़ा नेता है, बातें नहीं मानता, कैसे बात माने बाबू, कैसे बात माने? हमें आईपी गुप्ता एमएलए बनने नहीं आया, आईपी गुप्ता अपना चेहरा चमकाने नहीं आया, आईपी गुप्ता वो लड़ाई लड़ने के लिए आया है जो ये बच्चे यहाँ जो आईपी गुप्ता जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे मोटरसाइकिल पे, उसका तकदीर कैसे चमकेगा, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? तू बोलता है ये काम करो,
ऐसा करते हैं 3-4 गो ततवा को टिकट दे देंगे। आईपी गुप्ता जाए जहां जाना है जाए, 3-4 गो ततवा को अलग अलग जगह से पे टिकट दे देंगे। भैया आईपी गुप्ता और ततवा उतना वो जमाना चला गया सिंबॉलिक वाला। जिसको टिकटवा दोगे उसको तो जिताइए देंगे, नहीं घर का बेटा है, जिसको दोगे उसको तो जिताइए देंगे, लेकिन बाकी जगह ठोक देंगे, तुमको भेज देंगे वापस। जो भी पार्टी हमारे ताती तत्वा को टिकट देगा, घर का बेटा है, चाहे जयचंद ही क्यों ना हो, नहीं चाहे जयचंदे कायन हो, तत्वा है उसको जिता दे वो, लेकिन बाकी जगह उसी पार्टी को ठोक देंगे भैया वापस। ऐसा कोई नेता होगा जो ऐसा बात बोलता होगा अपना पार्टी बनाया है, लेकिन तत्वा का लड़ाई लड़ रहा हूं, बेटा अगर नालायक भी होगा तो उसको घर में जिताएंगे और बदमाशी करेंगे तो बंद करके लाठी से पीटियो देंगे। ये बोलता है कि ततवा का टिकट देंगे, पूरा ततवा का वोट ले लेंगे। अरे भैया गलत फहमी में मत रहो, हमारा जाति का अरे कम से कम ये तो होगा, यहाँ को थम्पान आंदोलन के बाद तुम जिसको ततवा को देखना पसंद नहीं कर रहे थे आज टिकट देने के लिए, इसलिए सोच रहे हो कि आईपी गुप्ता ने तुम्हारा खेला बिगाड़ दिया है। टिकटवा तो दो, हम तो चाहबे करते हैं कि टिकट दो, लेकिन उसी विधानसभा में जीतोगे जहां से टिकटवा दे रहा हो। सब हमको फोन करता है कि सर हमारा भाजपा वाला टिकटवा दे रहे सर, कहा ही रखवा करो। कोई बोला राजद वाला दे रहा है, कोई बोला भाजपा वाला जदयू वाला दे रहे सर, उसको मत बोलिए। रे भैया तुम भाजपा में रहो, तुम जदयू में रहो, कहीं रहो, लेकिन हमारे जाति के लोग डिसाइड करेगा कि तुम किधर हो। अगर तुम्हारा इंटेंशन सही दिखा तो हम तुम्हें भेजेंगे विधानसभा, लेकिन हमको लगेगा कि तुम गुलामी करने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आए हो तो फिर हम तुम्हारी रास्ता को बंद कर देंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे। जानते हो तो कि जब कैंसर इस उंगली में हो जाए उंगली को काटा जाता है, नहीं इसलिए अगर तुम ताती तलवा के लोग भी रहोगे, मुझे लगेगा तुम गुलामी करने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें विधानसभा की रास्ता नहीं देखने देंगे। ये ध्यान रखना। तो आपको पता है मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा है। कितना है? 4 आदमी बोला है 11, बाकी को नहीं पता है कितना विधानसभा है। अरे बोल भैया 11 है। और आपको पता है कि हमारा कितना वोट है कौन विधानसभा में? किसको मालूम है? मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में कहां कितना वोट है किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। और इसी का फायदा जदयू भाजपा वाला और पहले वाला उठाता है। आप समझिए गायघाट विधानसभा में ताती तत्वा का वोट 12,300 है। कितना है? ओराय विधानसभा 32,190 वोट है। ओराय में कितना है? 32,190 वोट ओराय विधानसभा में। और मीनापुर में 22,801 वोट। कितना है? इसके पहले कभी जानते थे? इसलिए नहीं जानते थे कि कभी जानने नहीं दिया इन लोगों ने।
उसके बाद सकरा 17,900 वोट। कितना है? 17,900। कुड़नी 37,800। 37,800। कितना है कुड़नी में? या तो समझ में नहीं आ रहा तो फिर मुंह में बर्फ जम गया ना। कितना है कुड़नी में? 37,800। मुजफ्फरपुर 17,880 वोट। टाउन का, सदर का 17,800। और कांटी में 22,101 वोट। 22,101। और बरूराज में 23,445 वोट। कितना बरूराज में? और पारू में 26,107 वोट। और अब जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, जिस हीरो ने ये भीड़ जुटाई है, ये लड़का उमेश, इस विधानसभा में 32,801 वोट है। 33,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 11 विधानसभा मिला के पूरे मुजफ्फरपुर में 3.25 लाख वोट है। कितना है? 3.25 लाख। 3.25 लाख तत्वा का वोट मुजफ्फरपुर में। और तत्वा क्या कर रहा है? मंदिर में जाके घंटा बजा रहा है। क्या कर रहा है तत्वा? घंटा बजा रहा है। एक भी एमएलए का टिकट देने के लिए सोचा क्या किसी पार्टी ने? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं कि आपका ताकत क्या है, ये पता ही नहीं। और आज के बाद ये पूरे बिहार को पता चलेगा कि मुजफ्फरपुर के पूरे 11 विधानसभा में कहां कहां कितना वोट होता है। कम से कम जहां 3.25 लाख वोट है, उन जातियों का लिस्ट देखो जिसका कितना वोट है। मुजफ्फरपुर में कितना एमएलए बना हुआ है। ये साहेबगंज में जब 32,000 से ज्यादा वोट है तो तत्वा के एमएलए होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कुड़नी में 37,800 कुछ वोट है। अपना एमएलए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कम से कम ये 3.25 लाख वोट में एक एमएलए अपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए कि नहीं? जब एक एमएलए विधानसभा जाएगा तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, और जब मुख्यमंत्री भाषण देगा, यहाँ का एमएलए खड़ा के बोलेगा, एक मुख्यमंत्री जी, एक मुख्यमंत्री जी, देख लिया आप लोगों का गर्मी, ये आप लोग को उत्साह दे के हमारा बुखार गायब हो गया। नहीं, जब एक आदमी यहाँ से तत्वा विधायक बन के जाएगा तो बोलेगा, नहीं मुख्यमंत्री जी रोज भाषण दे रहे हैं, हमारा आरक्षण का बात बताओ किधर गया? बोलेगा कि नहीं? हमारा एक होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। मुख्यमंत्री बोलते हैं 2,10,000 रुपया हम देंगे महिलाओं को। तो जितना महिला है, जो जो कंडीशन है उसमें अगर हम लोग क्वालिफाई करेंगे तो 2,10,000 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि ये कहेगा कि तत्वा वोट नहीं दे रहा, इसको नहीं दे, ऐसा होगा? नहीं होगा। बिजली फ्री हुआ तो सबका घर में फ्री हुआ कि ना? हुआ ना? भैया 10,000 रुपया भी लेंगे, 400 से 11 रुपया का पेंशन भी लेंगे, बिजलियों फ्री लेंगे,
लेकिन वोटा जिधर रहेगा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी उधरे मारेंगे। हाँ, हमने कहा था बेईमान बनो, कहा था ना ये जो 2,10,000 रुपया मुख्यमंत्री जी देंगे हमारा वोट वाल लिए कि नहीं? अभी तक कर्जा उतारे हैं भाई। 2 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, घारा बनाए दो, तत्वा आरक्षण के लिए वोट करेगा। तत्वा अपने बच्चों के नौकरी के लिए वोट करेगा। वो कौन सा माँ बाप होगा जिसके बच्चे की नौकरियां छीनी गई है, वो रुपया देके वोट करेगा? ऐसा कौन माँ बाप होगा? कोई नहीं होगा। इसलिए अभी ये पूरा हमने कहा, जब हम आंदोलन लेके चले थे तो कहा था कि आईपी गुप्ता आंदोलन कर लेगा, 8 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, आंदोलन कर लेगा। हम लोगों ने आंदोलन करके दिखाया कि नहीं दिखाया? हमने कहा कि हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा, हमने उड़ाया कि नहीं उड़ाया? और अभी कह रहे हैं फिर से 2025 में फिर से तत्वा का हेलीकॉप्टर उड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद उड़ेगा ना। और अगर आप लोग एकदम डटे रहे तो उसी तत्वा में से यहाँ का एक होने वाला विधायक हेलीकॉप्टर से उतरेगा, वो तत्वा होगा। हमको बोलते हैं गुप्ता जी, आप बोलते हैं टिकटवा वैसे लोग के देंगे जिसका घर में छपरी भी नहीं है तो कैसे लड़ेगा? चलिए, तो उसके घर में छपरी हो न हो, लेकिन आंदोलन का हीरो है, आंदोलन खड़ा किया है। अगर विधानसभा 1 सीट मुजफ्फरपुर को मिलता है, एक आदमी ने मुजफ्फरपुर का 4 लाख तत्वा एमएलए बनेगा, वो चुनाव लड़ेगा। आज तक हम लोगों ने आपसे एक भी पैसा आईपी गुप्ता मांगा है? मांगा है? लेकिन एक बार मांगूंगा, अपने लिए नहीं मांगूंगा। मुजफ्फरपुर का एक आदमी को मैं टिकट देना चाहता हूं, एक आदमी को। वो कौन होगा मुझे पता नहीं, कौन सा सीट ले पाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो होगा जो आंदोलन में झंडा लेके दौड़ रहा था आगे आगे, वो होगा। वो गरीब हो सकता है, उस समय मैं मांगूंगा कि ये फल्ला है, मैंने इसको टिकट दिया, इसके पास खाने के पैसे नहीं है, ये इसका खाता है, एक बार आईपी गुप्ता के लिए उस खाते को भर दो, एक एक घर से 1,000 रुपया डाल दो। क्योंकि पूरा ताकत लगाएगा कि उस तत्वा को हरा दो, पूरा ताकत लगाएगा। उधर भाजपा जदयू वाले इतना पैसा लेकर आएगा, बोरा बोरा पैसा लेके, कि तत्वा को विधानसभा नहीं भेजना है। इसलिए उस समय मांगूंगा एक एक घर से 1,000 रुपया। आप लोग देंगे कि नहीं? यही मैं बताना चाहता हूं। कल भी मेरा एक मीटिंग था, हमको बोला गुप्ता जी काहे पागलपंती करते हैं भाई? तो हम बोले भाई पागल आदमी है तो पागल जैसा बात नहीं करेंगे, पागल नहीं रहते तो गांधी मैदान भर देते, पागल नहीं रहते तो अपना दुनिया भर का बिजनेस छोड़ के मुजफ्फरपुर कहा। यहाँ का लड़का जब हम बोनट पे बैठे हुए थे तो पानी डाल रहा है, बोनट कैसे छूता था ना तो गर्म लगता था, और हम उसमें बैठे हुए बोनट पे, हमसे पूछो मेरे ऊपर क्या बीती यार गर्म बोनट पे बैठने की। तो मैं कह रहा हूं कि ये पागल आदमी है ना, गर्म बोनट पे बैठेगा
इसलिए पागल बना हूं कि दुनिया तुमको पागल नहीं बना सके, इसलिए आईपी गुप्ता पागल बना हुआ। आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सिर्फ वोट ही नहीं देना है, 1,000 रुपया देना। हमको बोला कि पैसा कहाँ से आएगा, तो हम बोले चिंता मत करो, जो अपना गहना बेचने के लिए तैयार है वो माताएं बहने, वो अपने घर से 1,000 रुपया भी देगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें ज्यादा वोट है उसमें से एक विधानसभा, मैंने 3 विधानसभा को मांग किया है, जो मिल जाए, जिसका तकदीर हो पता नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टी वाला भी हमको दबाने का पूरा कोशिश कर रहा है। लेकिन आईपी गुप्ता तो एड़ा आदमी, दबाए नहीं दब रहा हूं मैं। और मैंने कहा है कि एक एक चीज जो आईपी गुप्ता बोला है बिल्कुल सही हुआ है। और आज मैं दोबारा बोल रहा हूं कि बिना तांती तत्वा के वोट से कोई सीएम नहीं बन पाएगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आज लो कल लो, तुम्हें हमको एमएलए बनाना पड़ेगा। इसलिए जो भी कह रहा था रात में हमको कि कहां से पैसा आएगा, तो हमने यही कहा था कि 80 लाख हम लोग हैं, और अगर 80 लाख में 16 लाख घर होता है, 80 लाख लोग 16 लाख घर, और अगर 1,000 रुपया दे दिया ना सारा, 160 करोड़ रुपया हम लोग खड़ा कर देंगे। 1,000 दिया तो कितना हो गया, 160 करोड़। 160 करोड़, 160 करोड़ से कितना एमएलए बनेगा, और वो 160 करोड़ मेरे पास नहीं आने वाला। जो जो एमएलए बनेगा उसी के खाता में जाएगा। लेकिन पैसा चली गए 5 करोड़, खर्चा हुआ 1 करोड़, 4 करोड़ तो बेईमानी कर लेगा ना वो ना। लेकिन जखने डंडा लेके चलना भैया 4 करोड़ है, एक्स्ट्रा निकालो निकालो, यहाँ जमा होना है मुजफ्फरपुर में। इसलिए लड़ाई चरम पे है, आखिरी दौर में है। मेरे साथ बने रहिएगा। दुनिया का कोई भी ताकत, जिधर हम लोग जाएंगे उधर आरक्षण जाएगा, और जिधर आरक्षण जाएगा उधर ही हमारा वोट पड़ेगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और भरोसा रखिएगा, जब कोई बात आपको समझ में नहीं आए, अपने जाति के लोग बड़ा भड़काने में लगा हुआ है ना, फोन करता है। जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो 2 बात याद रखिएगा। एक, वो गांधी मैदान का 10 लाख का भीड़, उसको याद रखिएगा। जब भटकने लगिए तो भीड़ को याद कीजिए, और जब कुछ भी नहीं समझ में आए कि चल आईपी गुप्ता जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, कभी मौका मिलेगा तो पूछ लेंगे, ठीक है ना। इसलिए नीतीश मोदी होश में आओ, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं चाहता हूं कि अखिल भारतीय पान महासंघ का जिला अध्यक्ष राजेश कुमार जी आएंगे, लेकिन उससे पहले उमेश से मैं बेहद नाराज था। ये जो भीड़ लगाया है, बहुत बार मैं कुछ भी काम करता हूं तो यहाँ की जिला कमेटी से पूछता हूं। सुरेंद्र बाबू से मैं पूछता रहा, सुरेंद्र बाबू क्या करना है क्या करना है। इससे मैं बेहद नाराज था। ये डर से, ये लड़का जानता था ये गलती किया, डर से एक दिन हमको कॉल नहीं किया है कि ये जान रहा है कि गलत था। लेकिन बाद में पता चला इसके साथ कुछ घटना घटी, इसके पेरेंट्स के साथ कुछ हो गए तो मेरी नाराजगी दूर हो गई। लेकिन जो भी इसने आज ये किया है, ये जो भीड़ जुटा है, एक बार इस लड़के के लिए ताली बजाइए सारा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक वक्त आएगा रोने वाले
कमजोर होते हैं, लड़ना सीखो। मैं चाहता हूँ अखिल भारतीय, लेकिन बहुत जल्द जब मैं पटना लौटूंगा, इस लड़के को एक नया जिम्मेदारी मैं देने वाला हूँ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में। 1 या 2 दिन के बाद आपको पता चलेगा।